हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज फिर हम लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट जो कि आज हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे। सॉरी, व्यंजन क्या, शब्द विचार। इसके पहले हमने वर्ड विचार स्टार्ट किया था। वर्ड विचार में हमने बताया था स्वर और व्यंजन को पूरा डिटेल में, एकदम बेसिक से। इतना बेसिक से शायद आपने देखा नहीं होगा, जरूर देख लीजिए उन वीडियो को। मैं इन स्क्रीन पर दिखा दूंगा, नहीं भी ऐसे आई कार्ड पर देखेंगे तो ऊपर आता रहेगा यहीं पर, तो उसको आप देख लेना। उसमें आपको मैं इसको लगा दूंगा, तो आप वर्ड विचार देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि आपको स्वर, कितने प्रकार स्वर होते हैं, स्वर का यूज, स्वर क्यों होते हैं, स्वर कैसे बनते हैं, स्वर कैसे, उसको हम उसमें से कितने स्वर होते हैं, सारी चीजें पूरा डिटेल। उसके बाद हमने व्यंजन बताया, व्यंजन में हमने ये बताया कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कैसे बनते हैं, या व्यंजन के जो वर्ण है वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा वर्ण किस कैटेगरी में आता है, उसका नाम क्या होता है, कौन सा व्यंजन, उस व्यंजन, उस अंतस्थ व्यंजन कौन सा व्यंजन है, सारी डिटेल हमने खत्म कर दी। आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं शब्द को। वर्ड से हमारा मिलकर के शब्द बनता है। किससे? वर्ड से मिलकर के शब्द बनता है, यानी शब्दों का जो होता है वो सार्थक मेल होता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। क्या होता है? शब्द। ठीक है, ध्यान देना, ये चीज हमने उसे डायरेक्ट लिख दी है ताकि ये चीजें आप जान जाएं। तो वर्ड क्या होता है, पिछले वीडियो में आप तो जान ही गए हैं वर्ड क्या होता है। ठीक है, अगर हम अपनी भाषा को, अपने विचार को, अगर हम अपनी भाषा को, अपने विचार को प्रकट करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति के सामने, या कहीं पर भी अगर हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के विचार के, किसी के भाव को अगर व्यक्त करना हो, तो उसको किसी भी रूप में, वाक्य के किसी भी रूप में अगर हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो वाक्य में जो यूज होगा वो हमारा शब्द यूज होगा। क्या यूज होगा? शब्द। तो जो वाक्य बोलेंगे, अपने विचारों को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए जो भी वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य मतलब जो भी बोली यूज करते हैं, उसमें जो चीजें हम बोलते हैं वो एक शब्द होता है, बी। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम एक शब्द हो गया, कहाँ एक शब्द हो गया, जा रहे हो, इसी तरीके से अलग अलग एक प्रकार के शब्द हैं। तो ये शब्द आपने थोड़ा बहुत समझ लिया। जैसे आप अगर देखते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए क्या, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आम। क्या लिखा हुआ है? आम। ठीक है, तो आम देखिए, आम क्या है? एक शब्द है। ठीक है, आम क्या है? एक शब्द है, क्योंकि आम जो है एक फल है, उसका एक कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसका कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अगर इसका एक अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक शब्द होगा आम। अगर उसका अर्थ न निकले, उसका कोई अर्थ नहीं निकले, तो मतलब वो शब्द है नहीं। उसका अर्थ नहीं निकले तो वो शब्द है ही नहीं। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूं, एक लिख दूं कमल। क्या लिख दूं मैं? कमल। तो आप ये बताइए, कमल क्या है? एक फूल है, मतलब कमल एक फूल है, उसका मतलब एक अर्थ निकल रहा है। कमल अगर आप बोल दिए समझ जाएंगे ना। जब बोलने पर कोई किसी की बात को समझ जा रहा है तो इसका मतलब वो शब्द है, और उसका मतलब ही नहीं कोई है तो इसका मतलब वो शब्द नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कमल का शब्द, आप समझ सकते हैं कमल क्या है? एक फूल है। और इसी तरीके से अगर हम लिख दें गाय, तो गाय आप समझेंगे कि एक प्रकार का ये पशु पालतू जानवर है। ठीक है, तो ये भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। और इसी तरीके से अगर आपको कोई बोल दिया जाए लड़का, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? एक लड़का एक जाति है, यानी कि ये मनुष्य में लड़का किसको बोलते हैं, तो अर्थ इसका ये है। तो यही हमारे सारे प्रकार के ये हैं। अगर हम इन सबको देखें, जैसे आम है, तो आम को अगर हम देखते हैं कि आम, देखिए आम कैसे, ये शब्द है तो इसमें क्या, फिर वर्ड कौन कौन से, वर्ड कौन कौन से, तो वर्ड इसमें आम में देखते हैं तो ये देखिए आपका आ है। क्या है ये? आ है। क्या है? आ। और आ कैसे बनता है वो समझते हैं। ठीक है, अगर इनको हम अकेले के लिए ही तोड़े, केवल अकेले के लिए तोड़े, तो आ और माँ मिलकर बना हुआ है, जो कि आ खुद मिलकर के बना हुआ है। आ खुद मिलकर के बना हुआ है। इसको आप बताइएगा कि आ कैसे मिलकर बना हुआ है। अगर आप हमारे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहली वीडियो देखिएगा स्वर का, कि ये आ कैसे बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ कैसे बनता है, वो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। तो इसमें दो शब्द हो गए। अगर इसी तरीके से अगर हम देखते कमल, अगर हम इसी तरीके से देख ले कमल, तो आप देखेंगे तो कमल में आपका कौन कौन सा अक्षर है, तो कमल में देखते हैं कौन सा अक्षर है? का है। फिर उसके बाद अब इसमें भी देखिए का ये नहीं है,
इसमें माँ अकेले नहीं है, माँ के बाद आपका आ भी है। अगर मैं डिटेल करूंगा तो ये आ जैसे मैं दो भागों में तोड़ूंगा, दो भागों में, उसी तरीके से ये माँ भी दो भागों में टूटेगा। ये माँ को मैं दो भागों में तोड़ूंगा असलियत में। तो ये हमारे वर्ण जो यहाँ यहाँ पर होंगे ये हमारे वर्ण होंगे। आ और माँ जो है ये वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण क्या होता है, जब शब्द का ऐसा रूप बन जाए, ऐसा चीज है जिसका कोई फिर से न टूटे, वो फिर से न टूटे, तो वो वर्ण हो जाता है। तो माँ तो अभी मेरा टूट रहा है, इसका मतलब ये जो टूटने पे आएगा ये नहीं टूटेगा, तो ये वर्ण होगा। इसी जगह कमल में देखते हैं तो का है, फिर माँ है, फिर ला है, तो ये हो गया ना। अब इसमें भी देखते हैं तो का को दो भागों में तोड़ा जाएगा, माँ को भी दो भागों में तोड़ा जाएगा, और ला को भी दो भागों में तोड़ा जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं किन किन भागों में तोड़ा जा सकता है। तो ये तो हो गया कि हमारा जो वर्ण होता है उसके मतलब कितने रूप होते हैं, ओ सॉरी, कितने किस प्रकार के उसको तोड़ा जाता है, वर्ण विच्छेद जिसको बोलते हैं, उस तरीके से इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें है। आप आराम से चाहेंगे तो इनका डिटेल आप खुद समझिएगा क्या होता है। नहीं समझ पाते हैं तो पहले का वीडियो देखिए, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखिए एक बार। अगर मैं बताना चाहूँ तो एक अक्षर मैं बता देता हूँ, जैसे का है तो का में आपका ये हो जाएगा का, और इसके बाद आ, इसी तरीके से ये होंगे, इसी तरीके से ये भी होंगे। अब आप खुद तोड़िएगा सभी को, तो ये हमारे हो जाते हैं शब्द, ये हमारे क्या हो जाते हैं शब्द। अगर इन सब में देखें, इन सब का अगर देखें तो जब इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो इन सब का, आम का, कमल का, गाय का, इन सब का तो एक अपना कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर जो ये तोड़ दे रहे हैं इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। जब तोड़ दे रहे हैं तो इनका तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, बस यही शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं। अब बताइए क्या माँ का क्या अर्थ निकालेंगे, माँ का क्या निकल, उससे बनाएंगे ना कि माँ का अर्थ कुछ निकालेंगे। तो ये हमारा शब्द का, शब्द का अर्थ में कुछ ना कुछ निकलेगा। यदि इसमें आपका ये होता है कि जो वर्ड होता है इसका तो कोई अर्थ नहीं होता है, वर्ड कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर इसको उलट दे, इसको उलट दे, जैसे माँ है, आम है, तो इसको हम माँ आ कर दे, माँ आ कर दे, माँ आ कर दे, ये कर दे, इसको हम क्या कर दे, ला मा क कर दे, लमक कर दे। और इसी तरीके से जब इसको आप उलट दे रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या, नो अर्थ, कोई अर्थ नहीं, मैं नो नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसी तरीके से इसमें देख लीजिए, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इन दोनों का अर्थ कोई नहीं है, कोई ऐसे नहीं कर रहा है, बताइए। यानी शब्द का अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम उल्टा कर दे रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसका मतलब वो शब्द है। जब किसी शब्द को उलट दो और उसका अर्थ न निकले तो समझ लो कि वो भी शब्द है, वो क्या है, एक प्रकार का शब्द है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब वर्णों के, सॉरी, शब्दों के वर्गीकरण पर आते हैं, किस पर, शब्दों के वर्गीकरण पर। तो शब्दों को वर्गीकरण हम चलते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, शब्दों को वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड का मतलब हो गया कि आप जो आपके शब्द होते हैं इनको आप कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आप विभाजित कर सकते हैं, वो चीज है। तो शब्दों को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, तो इसको हम करेंगे, तो वर्ड्स को हम क्लासिफाई करेंगे तो देखिए ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो पहला जो होता है वो होता है आपका किसमें, उत्पत्ति, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, क्या, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, ता है, ये क्या है, ये ता है, स्रोत के आधार पर, ये हो गया। अगर हम दूसरा चले तो दूसरा हमारा हो जाता है रचना, रचना का मतलब बनावट, रचना का मतलब बनावट के आधार पर, ठीक, रचना है बनावट के आधार पर, ये हो गया दूसरा। और तीसरा अगर मैं नंबर ही यहाँ पर कर दूंगा बाद में, ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद अगला हो गया प्रयोग के
आधार पर, ठीक, ये हो गया। तो हमारा इसका नंबरिंग कर देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मतलब ये हमारा 4 प्रकार की हो गई, ये 4 प्रकार के क्लासिफाई इसको मिल गए, इस 4 प्रकार के इसको वर्गीकृत कर दिया गया है, 4 प्रकार के। तो हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर चलेंगे, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो पहली हेडिंग हम डालते हैं यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत, आप समझ रहे हैं ना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये वाला, इसमें चलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कैसे होता है? तो उत्पत्ति का मतलब आप समझते हैं, उत्पत्ति का मतलब होता है अर्थ, सॉरी जन्म, उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति मतलब होता है उसका जन्म। उत्पत्ति का अर्थ होता है क्या? जन्म। उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? जन्म, ठीक है। मतलब कोई चीज जन्म कहाँ से ली, कोई इसका, ठीक है। तो कोई चीज जन्म कहाँ से लिया, तो जन्म, इसका मतलब होगा, उत्पत्ति का मतलब हो गया जन्म, ठीक है। अब इसके भी आपके 5 भेद होते हैं, इसके, इसके 5 भेद, किसके भेद? 5 भेद। ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप सुने भी होंगे, तत्सम देख सुने होंगे, तत्भव सुने होंगे, मतलब आप तत्सम तद्भव और उनके लिख देते हैं। एक आपका हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया भेषज, और उसके बाद चौथा हो गया विदेशी, उसके बाद पांचवा हो गया, पांचवा आपका मिश्रित, ठीक। ये शब्द हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जन्म, मतलब कोई भी शब्द का जहां से जन्म हुआ है, इसका मतलब उस कैटेगरी, उसके हिसाब से हमारा जो शब्द होगा वो कितने प्रकार का होगा, वो हमारा 5 प्रकार का होगा। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा आपका विदेशी या देशज या मिश्रित। इस प्रकार से 5 प्रकार के हमारे जो शब्द हैं, इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, देशी शब्द, मिश्रित शब्द, ये हमारे 5 प्रकार के शब्द हैं। और एक एक शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहला चलते हैं हम यहाँ पर तत्सम शब्द, किस पर? तत्सम, ठीक है। पहले हम चलते हैं तत्सम, उसके बाद दूसरा नंबर पे चलेंगे। अभी देखिए, पहले एक एक शब्द चले, तत्सम शब्द, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तत्सम शब्द, अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है ताकि तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द कैसे होता है। तो इसके आधार पर हम लिख देते हैं संस्कृत, क्या, सॉरी यहाँ पर हम मिटा दें, संस्कृत हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर, इस तरीके से यशन संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत वर्ड्स। अब यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा। तत्सम शब्द का मतलब हो गया संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द मतलब जो संस्कृत से निकल के आए हैं, जो संस्कृत से बने हुए हैं, जो मूल रूप से संस्कृत के ही हैं, ठीक है। मूल रूप से वो क्या है, संस्कृत है, के ही हैं। और हिंदी भाषा में वो ज्यों का त्यों ही प्रयोग कर दिया जाता उसका है, ठीक है, संस्कृत भाषा के हैं। मूल रूप से संस्कृत, मूल रूप से संस्कृत, हिंदी में वैसे प्रयोग, हिंदी में ज्यों त्यों प्रयोग, ज्यों का त्यों प्रयोग, ये हो जाता है क्या, तत्सम शब्द, ठीक है, ये हो जाता है तत्सम शब्द। अब तत्सम के साथ हम तद्भव लिख दें, दोनों में थोड़ा सा फर्क बता देंगे, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन भी आता है। तत्सम और तद्भव अगर दोनों को बता देंगे, उसके बाद बताएंगे दोनों के एग्जाम्पल, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तत्सम के बाद तद्भव आ जाता है, फिर उसके बाद हम तद्भव शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाई, क्या, मॉडिफाइड वर्ड्स, मॉडिफाई वर्ड्स,
मॉडिफाई वर्ड्स मतलब वो शब्द जो है जो क्या है मूल रूप से संस्कृत है, मूल रूप से क्या है संस्कृत है, परंतु वो हिंदी भाषा में आने पर उनका जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा बदल जाता है, यानी इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। मूल रूप से संस्कृत है, मूल रूप से संस्कृत, मूल रूप से संस्कृत, परंतु हिंदी में परिवर्तित करके, परिवर्तित करके प्रयोग, बस इतना फर्क है। ठीक है, यहाँ तक आप सब थोड़ा बहुत आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसमें बताते हैं एग्जाम्पल आपको कैसे कैसे क्या है। देखिए जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे तो आपको तत्सम में अगर हम देखते हैं कि तत्सम में कौन कौन, जैसे आप देखेंगे मान लीजिए तत्सम के आपके हो जाएंगे सिंह, क्या हो जाएगा सिंह, ठीक, सिंह क्या, मैं इसको इन दोनों को वही शब्द लिखूं ताकि आपको चीजें वो आपको पता चले। ठीक है, अगर वही चीजें लिखूंगा ज्यादा सही। जैसे देखिए आपका है, मान लीजिए बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं कि जो कि संस्कृत में दूसरी तरीके से यूज होता है, परंतु आपका उसके बाद उसमें अलग तरीके से यूज होता है। जैसे देखेंगे अगर हम करते हैं कर्म, इसमें हमारा क्या रहेगा, कर्म, क्या रहेगा, कर्म, और कर्म इसमें रहेगा तो इसमें इसका क्या रहेगा, इसमें इसका काम रहेगा, क्या रहेगा, काम। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें अगर हमारा इस मान लीजिए अष्ट है, क्या है, अष्ट, तो इसमें क्या रहेगा, आठ रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसको परिवर्तित कर दिया गया है ना, इसको देखिए सभी को परिवर्तित कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर आपका अंगुष्ठ होता है, क्या अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब जो बोलते हैं क्या, अंगूठा, क्या बोलते हैं, अंगूठा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, और पहचानना भी तरीका बता देंगे, पहचान भी लेंगे जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप पहचान भी लेंगे। इसमें होता है कूप और इसमें होता है कुआं, क्या होता है, कुआं, ठीक है, क्या होता है, कुआं। तो इस तरीके से ये सारे यूजेज हैं, मैंने बहुत सारे बता दिए। अब अच्छी होता है, अच्छी का आंख होता है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे गर्त होता है, अगर तत्सम में गर्त होता है तो उसका गड्ढा होता है, और इसी तरीके से अगर देखेंगे उलूक होता है, उलूक, और इसमें आपका उल्लू हो जाएगा, उल्लूक हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अर्ध मतलब जो अर्ध यूज करते हैं आप वो मैथ में देखे होंगे अर्ध, तो वो हो जाता है आपका तत्सम, और आधा उसका हो जाता है तद्भव। अब इसकी पहचान बता देते हैं, डायरेक्ट पहचान। डायरेक्ट पहचान में आप ये देखिएगा तत्सम, देखिए तत्सम में क्या है, इसमें आधा ता है, आधा क्या है, ता है, ऐसा दिख रहा है, देखिए छोटा है तत्सम। तो तत्सम का मतलब होता है उसको छोटा कर दिया गया है, आधा कर दिया, इसमें ज्यादातर आधा अक्षरों का यूज हो, किसका, आधा अक्षरों का यूज हो, आधे अक्षरों का यूज हो, वो अधिकतर तत्सम होता है, अधिकतर तत्सम होता है, जिसमें फुल अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, सरल थोड़ा इजी तरीके से होता है, वो तद्भव होता है। आप किसी को भी ले लीजिएगा अधिकतर, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल में देखते हैं ज आपका आधा आ रहा है, तो मतलब ये तत्सम है। लेकिन अगर उसी को देखें उजला, उजला, उजला क्या है ये, उजला, निकी उजाला वाला, तो उज्जला, उजला, ये क्या है, तद्भव है। और इसी तरीके से इस सब में भी देख लीजिए, इसमें आधा अक्षर काम, अष्ट आधा अक्षर पूरा, अंगुष्ठ में आधा अक्षर अंगूठा, कूप में सुनिए सर। अब देखेंगे कूप थोड़ा सा लग रहा है उल्टा, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं उच्च, क्या उच्च, उच्च में आधा चा है मतलब तत्सम, लेकिन ऊंचा क्या है, तद्भव। और इसी तरीके से अगर देखते हैं गर्दभ, गर्दभ, जिसको गर्दभ, और गर्दभ का जब हम तद्भव मतलब इसमें देखें तो वो होता है गधा, गधा देखिए ये। तो पहचान आप समझ गए, अधिकतर जब आधे शब्दों का यूज किया जा रहा है, उड़ा हुआ रा जिसको बोलते हैं, ऊपर वाला रा, आधा सा, टा, चा, इस तरह आधे हो रहे, तो ये सब हमारे तत्सम होते, बाकी तद्भव होते। शायद आपको पता भी चल गया, मैंने ये संस्कृत के डायरेक्ट वैसे शब्द वैसे यूज कर लिए जाते हैं, उसमें उस शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखा जाता है, वो तद्भव हो जाता है। तो आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अगर दिक्कत ना हो तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि देखिए हमारा काम है कि आपको अच्छी तरीके से चीजें बताना, और नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट कर देना। हम चीजें एकदम बेसिक से लेकर के आते हैं, कोई भी इतना बेसिक से लेकर के नहीं आता है। तीसरा हमारा हो जाता है देशज, उसमें देखिए देशज है, क्या हो जाता है, देशज, देशज शब्द, देशज शब्द को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, नेटिव, क्या बोल सकते हैं, नेटिव, नेटिव वर्ड्स। इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं, इंग्लिश से कुछ चीजें पता चल जाती है। मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई, उसको परिवर्तित करना, बनाना, और संस्कृत तो संस्कृत ही है। अब इसमें क्या होता है, देशज शब्द में क्या होता है कि ऐसी भाषाएं होती हैं जो जो शब्द जो क्षेत्र विशेष में हो, क्षेत्र विशेष, क्या, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष,
क्षेत्र विशेष में प्रचलित बोली या भाषा। ठीक, ये क्षेत्र विशेष में मतलब ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं कि खासकर उसी क्षेत्र में वो शब्द बोले जाएंगे, उसी क्षेत्र में, कहीं पर वो अदर जगह नहीं बोले जाएंगे। तो कुछ विशेष ऐसे शब्द आ जाए जो किसी विशेष क्षेत्र एरिया में बोले जाते हों, शब्द यूज किए जाते हैं, वो होता है देशज शब्द। क्या होता है? देशज, मतलब मेरे देश का ये भाषा है, चीन की भाषा है, विदेश की भाषा है, ऐसे बोलते नहीं है। तो विदेशी शब्द तो अलग होते हैं, उसको मैं अलग बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे भी गुजरात में कुछ भाषा बोली जा रही थी, इसकी वजह से यहाँ से थोड़ा मैंने यहाँ पर पहुंचे थे। ठीक है, तो इसको मैंने बाद में लिखा, इसलिए आप ध्यान देना। देशज शब्द मैं बता रहा था कि देशज शब्द क्या होता है। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो कि आपके किसी भी एक पर्सनल क्षेत्र में या किसी भी एक कंट्री में, कंट्री क्या, एक प्रकार से किसी एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है। जैसे मैंने बोला कि गुजरात हो तो गुजराती बोला जाए, और महाराष्ट्र महाराष्ट्र, तो उनकी जगह पर मतलब गुजरात में कुछ चीजों को कुछ बोला जाता है, मतलब कुछ ही चीजों को ऐसा बोला, जैसे वहां पर अगर बोलेंगे सब्जियों को, अगर आलू को कुछ आलू को कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ वहां पर कुछ बोल, तरह तरह की जो भाषाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि क्षेत्र विशेष में प्रचलित बोली जाने वाली भाषा में जो शब्द यूज होते हैं वही। जैसे कि देखिए खर्राटा, खर्राटा शब्द ऐसा नहीं है कि खर्राटा आप अपने यहाँ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो तमिल वाले भी खर्राटा बोलेंगे, ठीक है, वो दूसरा इसको बोलेंगे। तो खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर क्या है? एक क्षेत्रीय भाषा है कि मतलब खुसुर फुसुर कोई क्षेत्र वाले बोलते हैं, हर एक जगह नहीं बोला जाता। तो खचाखच, बक बक, ये सारी बातें होते हैं, ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमारे होते हैं क्या? देशज शब्द। देशज शब्द के बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है? जो विदेश भाषा जो होती है, विदेशों की जो भाषा होती है, जो दूसरे देश की भाषा होती है, वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका प्रयोग हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो देश, वो विदेश भाषा होती है। विदेशों से यूज की जाने वाली जो भाषाएं होती हैं वो विदेश वाली भाषाएं होती हैं, जिसका यूज हम डायरेक्ट हिंदी में करते हैं, और अपनी हिंदी में प्रयोग करके उसको हम थोड़ा सा अपने हिंदी के वाक्य को थोड़ा सा प्रोफेशनली बनाते हैं। तो उस तरीके की चीजें, जैसे कि अंग्रेजी भाषा उसमें होती है। अब विदेश से जो विदेश की भाषाएं हैं वो अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है। ये सभी भाषाएं जो हैं हमारे हिंदी भाषा में यूज होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अब तीनों चारों भाषाओं को मैं अलग अलग बताऊं। अंग्रेजी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा की जैसे मीटर, सिनेमा, डॉक्टर, स्टेशन, पेन, फाइल, कार, बस, कप, प्लेट, पैंट, डांस, डांस बोलते नहीं, कब डांस, कॉपी, मशीन, ड्राइवर, फोटो, ये सब क्या है? अंग्रेजी की भाषा है, इसको शब्द बोलते हैं। अरबी शब्द, अरबी शब्द कैसे होते हैं? देखिए, कानून, किस्सा, रिश्ता, कब्जा, फकीर, काजी, करामात, खजाना, रिश्वत, ये सब क्या है? ये अरबी भाषा है। फारसी, फारसी कौन कौन से? जैसे चश्मा, प्याला, जनाना, बर्फ, अनार, आदमी, चुगली, तख्त, रुमाल, बहुत सारे और शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि यही शब्द। और इसी तरीके से देखेंगे पुर्तगाली, गमला, पादरी, फीता, आलू, कारतूस, चाबी, साबुन, तौलिया, बाल्टी, ये सब क्या है? ये पुर्तगाली शब्द है, मतलब इसको पुर्तगाल वालों ने दिया है। अंग्रेज वालों ने अंग्रेज को दिया है, अरब वालों ने अरबी दिया, फारस वालों ने फारसी दी। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो हमारे हिंदी में इस तरीके के शब्द होते हैं जो कि आपका उत्पत्ति के आधार पर, अभी हमने केवल बताया उत्पत्ति के आधार पर, केवल उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। अभी एक टाइप फर्स्ट, इस दूसरी चीजों के आधार पर, जो दूसरा है आपका, इसमें देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर आपका रचना, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर मैंने बता दिया, रचना बनावट के आधार पर बताऊंगा, अर्थ के आधार पर बताऊंगा, प्रयोग के आधार पर। 4 वीडियो अलग अलग होगी, चारों वीडियो जरूर देखा और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और उन अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को शेयर करना जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी उनके पेपर में आता हो तो जरूर उनको दिखाइएगा। वीडियो में बारीकी से मैंने समझाया, छोटी छोटी चीजें हमने बताया है, और इस तरीके की चीजें आपको जो कंफ्यूजन बनाता है, कभी कभी तत्सम शब्द बनाता है, तद्भव शब्द बनाता है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको देख कर दिखा दी है, ताकि आपको, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि इंग्लिश से कुछ चीजें पता चलती हैं, इसलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो किस टाइप की होगी आप कमेंट कर देना। वीडियो तो सारे एकदम बेसिक बता रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, और चाहे हिंदी की हो, बेसिक हमारे चैनल पर पड़ी हुई वीडियो, प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट आपको बहुत सारी मिलेगी। उसके साथ ही साथ चैनल की लिस्ट चेक कर लेना, चैनल पे जाना और बहुत सारी प्लेलिस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय